शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पेजर ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट से कई लोग घायल हुए हैं। देखिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ये पेजर ब्लास्ट हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हुए, इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ये टारगेटेड अटैक नहीं था, यानी कि कई लोगों के हाथ में पेजर था जो कॉमन लोग थे और वो भी इसके शिकार हुए। और पेजर हमले में सांसद के बेटे की मौत, पेजर ब्लास्ट में सांसद के बेटे की मौत हुई है। सांसद अली अम्मार के बेटे की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह लीडर हैं अली अम्मार। तो पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस हमले में लेबनान के सांसद अली अम्मार के बेटे की मौत हो गई है। लेबनान में पेजर ब्लास्ट और हिजबुल्लाह को देखिए कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेबनीज सांसद अली अम्मार के बेटे मेहंदी की मौत हो गई इस धमाके में। अम्मार का बेटा मेहंदी हिजबुल्लाह का कमांडर था। मेहंदी की मौत के बाद अली अम्मार ने चेतावनी दी है। पेजर ब्लास्ट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। हम दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देंगे, ये अम्मार ने कहा है। सुमित हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित चौधरी, अब तो सवाल ये है कि इस तरह के धमाकों ने जो टेररिज्म की दुनिया है उसको एक नया विकल्प दे दिया है। इस तरह की टेक्निक ने ऐसा विकल्प खोल दिया है जिससे कहीं कोई भी सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। इसमें भी हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के लोग तो मारे ही गए हैं या उन पर अटैक हुए हैं, लेकिन कॉमन सिविलियंस भी उसके शिकार हुए हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके का अटैक पहली बार होगा और मोसाद वैसे तो अपने अटैक्स के लिए या फिर उसके पैटर्न्स के लिए हमेशा जाना जाता है, कुछ नया कर आता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से ये अटैक किए गए हैं या फिर इसको पूरा तैयार किया गया, ये बड़ा चौंकाने वाला है कि कैसे लेबनान में खासतौर पर हिजबुल्लाह पेजर्स क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब मैं भी लेबनान में था तब वो लगातार कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा हिजबुल्लाह फोकस रहता है। वो कम्युनिकेशन कम से कम करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, और ये फोकस रहता है कि ये बातें बाहर ना जाने पाए, या तो मैन टू मैन कम्युनिकेशन हो या फिर कम्युनिकेशन के जो साधन हो लिमिटेड हो। इसीलिए पिछले 5 महीने पहले ही पेजर का इस्तेमाल को लेकर वो बातें कर रहे थे, क्योंकि इसको एन्क्रिप्ट करना बहुत मुश्किल है। और इजराइल ये बात जानता था। इजराइल ने ना सिर्फ इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को अटैक किया, इनके बड़े बड़े आपके कम्युनिकेशन टावर्स को अटैक किया, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह के अटैक्स को इजराइल रोक नहीं पाया। और यही वजह है कि जब ये पेजर्स की बात आई, तब इनको इंपोर्ट करने की बात आई ताइवान से, तब इसी की बैटरी के अंदर, लिथियम बैटरी जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन पेजर्स में, उसके अंदर एक्सप्लोजिव डिवाइस को इंप्लांट किया गया। और यही बात है जो हिजबुल्लाह नहीं जानता था। उन्होंने ना सिर्फ इनकी लोकेशंस को ट्रैक किया, इनके वेयरअबाउट्स को ट्रैक किया, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया जब बड़े मैसिव स्केल के ऊपर 400 से ज्यादा कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स या फिर उसके लोकल OGWs को टारगेट किया, यानी एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया। और निश्चित तौर पर यह इजराइल के लिए, उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक अपर एज जरूर है, लेकिन यह देखना होगा कि अब हिजबुल्लाह का टारगेट क्या होता है। क्योंकि देखिए, आपने उसके लोकल कमांडर्स को टारगेट कर लिया, आपने उसके पूरे नेटवर्क की लोकेशंस को ट्रैक कर लिया, लेकिन अब हिजबुल्लाह सीरिया में भी ब्लास्ट हुए। बिल्कुल, सीरिया में आप कह सकते हैं कि साउथ लेबनान के अंदर बेरूट के आसपास के इलाकों में, तो निश्चित तौर पर जहां जहां पर हिजबुल्लाह का बड़ा गढ़ था, उसके कमांडर्स मौजूद थे, वहां पर ये अटैक किए गए। करीबन 3 से 4 हज़ार के करीब ये पेजर्स की डिमांड की गई थी। और अब ये सारे लोकल नेटवर्क में जब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जब लगातार हर कमांडर्स पर, OGWs पर ये पहुंच गए, उसके बाद इसको इनिशिएट किया गया। तो निश्चित तौर पर इजराइल की एक बड़ी, आप कह सकते हैं, एक तैयारी थी इसकी। सर, आप इस हमले को प्रयोग के तौर पे देखते हैं या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है, इसके इंप्रोवाइजेशंस भी हमें आगे देखने को मिल सकते हैं? मतलब पेजर तो है ही, लेकिन चूंकि मोबाइल का भी इस्तेमाल बड़े स्तर पे होता है, तो क्या वो अगला कदम हो सकता है, अगली चीज हो सकती है? आप इसे कैसे देखते हैं? ये एक एक्सपेरिमेंट था या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है? देखिए, मैं इसे प्रयोग के तौर पे नहीं देखता हूं, क्योंकि इस हमले के पीछे जिसका हाथ बताया जा रहा है उनकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है सैबोटाज करने की और स्पियोनेज करने की। ये कोई कमज़ोर या कच्चे खिलाड़ी नहीं है इस फील्ड के। आपको और याद होगा 2010 का स्टक नेस्ट, जिससे उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक किया था, सिमिलर मेथड। और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 10 साल पीछे चला गया था। अब उससे नज़दीक आप आते हैं 2020 में, तो आप देखें कि बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट का बहुत बड़ा भंडार पड़ा था। लोग भूल गए थे वेयर हाउस में डाल के। यकाएक ब्लास्ट होता है
उसने हिला दिया बेरूत के पोर्ट को। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लोगों ने मोसाद की तरफ उंगली उठाई। तो ये जो बिल्कुल, और हमने ये भी देखा था कि मोसाद इजराइल ने ईरान के वाटर सप्लाई, उनके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी ठप कर दिया था साइबर अटैक के जरिए। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हुई हैं और उसी का ये एक्सटेंशन हम देख सकते हैं, यानी उसी प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा जिसमें अब ये बड़े स्तर पर हमला हुआ। देखिए, पेजर ब्लास्ट के बाद अस्पतालों में भीड़, घायलों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं है, जमीन पर घायलों को लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं हॉस्पिटल से जब ये पेजर ब्लास्ट हुए। एक तरफ तो लोगों में बेचैनी, अफरा तफरी के हुआ क्या, और उसके बाद अस्पतालों में घायलों की बड़ी संख्या। और एक के बाद एक पेजर ब्लास्ट के नए नए वीडियोस भी सामने आ रहे। एक और वीडियो सामने आया, पेजर ब्लास्ट से भीषण तबाही मची है। देखिए पेजर ब्लास्ट के बाद किस तरह के हालात बने हैं और हर तरफ लोग जो है इसके शिकार हुए हैं, हिजबुल्लाह के कमांडर्स शिकार हुए हैं। ये देखिए पेजर धमाके के बाद की ये तस्वीरें। एक रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पेजर की एक नई खेप मिली थी। पेजर बम का खूनी खेल यहीं से शुरू हुआ, ये दावा किया जा रहा है। जरा कुछ महत्वपूर्ण बातें समझते हैं, कहां से आया ये सारा पेजर का कंसाइनमेंट। तो जॉर्डन से ये खरीदे गए और क्यों खरीदा था। देखिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए खरीदा गया था। जैसा कि सुमित भी बता रहे थे कि कम्युनिकेशन को लेकर बहुत हिजबुल्लाह अलर्ट रहता है। पेजर्स को हैक करके ये धमाका किया गया, ये जानकारी सामने आई है अभी तक, और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से टाइमिंग सेट करके ये ब्लास्ट किए गए। कहां कहां ब्लास्ट किए गए, लेबनान और सीरिया में ये सीरियल धमाके हुए हैं, ये ब्लास्ट हुए हैं जिसमें पेजर यूज करने वाले तमाम लोग घायल हुए या तो मारे गए।